जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो में हम जो है वो भारतीय इतिहास की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में जान आज देखेंगे कि प्लासी युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। जितनी भी जो है आधुनिक भारत तक जितनी भी घटनाएं हुई उनके सब के बारे में जानेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध से। यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। यहाँ पर हुआ था ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें कि सिराजुद्दौला वो पराजित हो गए थे और अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इनकी जो संख्या थी, सेना की संख्या, मात्र इनकी जो अंग्रेज अधिकारी थे इनकी संख्या 3200 थी, और जो सिराजुद्दौला ये 50,000 सैनिकों के साथ गए थे। फिर भी यहाँ पर अंग्रेज जो है विजय हुए, क्योंकि इनमें जो है वो लड़ने की योग्यता थी। अब बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बिहार में। इसमें कौन कौन शामिल थे ये देख लेते हैं। जैसे बक्सर के युद्ध में थे, एक तरफ थे मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ थे अंग्रेज, जो कि अंग्रेजी जीते थे और इनका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो थे। और एक और जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। उसके बाद 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई। ये हम क्रम वाइज देखेंगे। जैसे फिर उसके बाद 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट भी आया, और वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो कि पहला गवर्नर जनरल थे भारत के। और 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का जो है विभाजन भी कर दिया गया है। और स्वदेशी आंदोलन भी, जो कि 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ये हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल में। और इनमें जो है स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया गया है, और स्वदेशी वस्तुओं का पर जो है जोर दिया गया था स्वदेशी आंदोलन में। और जब ये बंगाल विभाजन कर दिया गया था तो क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो पूरे देश में शोक दिवस के रूप में इसको हमें मनाया गया। अब 1906 की बात करते हैं। तो 1906 में क्या हुआ, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें कि पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था इसमें। और 1911 में क्या हुआ, जो राजधानी थी अपनी कलकत्ता, वो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई, दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उसके बाद में दिसंबर 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत ये विभाजन हो गया, सूरत विभाजन। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई, गर्म दल और नरम दल में। उसके बाद मुस्लिम लीग की बात करते हैं। तो ये दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और इसकी जो स्थापना थी उनमें थे सजीमुल्ला खान, मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क, ये 3 व्यक्ति थे। अब माल्या मिंटो सुधार की बात करते तो ये 1909 पर आधारित है। और वायसराय थे जैसे लॉर्ड मिंटो, और भारत सचिव थे जॉन मार्ले। और बाद में इसको क्या किया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में रूपांतरित कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो लॉर्ड मार्ले थे उनका एक कथन है, जैसे ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त जो है नहीं होगा। ये लॉर्ड मार्ले का कथन है। और महात्मा गांधी का जो कथन था, जैसे मान लो मिनटों सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये महात्मा गांधी जी का कथन था। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा तथा बंगाल का जो है विभाजन कर दिया गया था। ये बंगाल विभाजन को इसमें समाप्त कर दिया गया था। और गदर दल की स्थापना इसकी बात करें तो ये 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ये क्रांतिकारी जो है संस्था थी। अब महात्मा गांधी का एक और कथन है, जैसे कि आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है, ये महात्मा गांधी का कथन था। उसके बाद में 1905 में जो है इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई। और इंडिया हाउस में सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक जो है वो पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ पर जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में।
और इसमें जो है जैसे एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की। तो इसमें ये दूसरे ग्रुप की हार हुई थी। अब इंडियन होम रूल लीग की बात करें तो अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और इसका मुख्यालय जो है वो पूना में था। और इनकी जो पहली बैठक थी वो बेलगाम में हुई थी। इनकी शाखाएं देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में इनकी जो है प्रमुख शाखाएं थी। ऑल इंडिया होम रूल लीग की जो स्थापना वो एनी बेसेंट द्वारा की गई थी सितंबर 1916 को मद्रास में, और इनके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। और इनकी जो शाखाएँ थी वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 200 से ज़्यादा इनकी शाखाएँ थी। अब कांग्रेस का जो है वो लखनऊ अधिवेशन देखते हैं। ये 1916 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसमें क्या होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है वो बहुत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है गरम दल और नरम दल जो है वो वापस एक हो गए थे। उसके बाद 1912-13 में जो है बालकन का युद्ध हुआ, और 1912 में जो है लीग का अधिवेशन वो कलकत्ता में हुआ था। अब चंपारण जो है किसान आंदोलन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी था। ये 1917 में जो है बिहार में हुआ था, और ये गांधी जी यहाँ पर आए थे राजकुमार शुक्ला के कहने पर। इसमें क्या होता है कि ये जो है भूमि के 3/20वें हिस्से पर जो है किसी जो है ये किसानों से नील की खेती करवाते थे। इसके बाद में जो है यहाँ पर गांधी जी आए और उन्होंने जो है किसानों की समस्याओं का हल किया। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये जो है गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल थी। यह 1918 में गुजरात में हुआ था। प्लेग बोनस का भी यहाँ पर विवाद चल रहा था, और इसमें गांधी जी का सहयोग किया था अनुसुईया बेन ने। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन था, और 1918 में ये गुजरात में हुआ। अब रोलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 में हुआ, और इसे काला कानून भी जो है कहा गया। इसमें क्या हुआ कि जो है इसमें किसी को भी वकील और नई वकील रखने का अधिकार और नई अपील करने का अधिकार ये छीन लिया गया था। सर सिडनी रोलेट जो है इसके नाम पर ये था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था, और ये यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। इन्होंने जो है आदेश दिया था सैनिकों को कि गोलियां चलाने का। तो यहाँ पर जो है 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, और इसी समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है और नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी। और इसकी जांच के लिए अंतर आयोग को जो है नियुक्ति किया गया था। अंतर आयोग का जो है समिति बनाई गई। खिलाफत आंदोलन, जो कि 1914 के बीच में हुआ, और चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब ये सहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। ये 1922 से शुरू हुआ। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता से ये सहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर ही जो है स्वराज्य की लक्ष्य ये प्राप्त हो जाएगा। और इसी समय क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में ये केसर हिंद की जो उपाधि थी वो लौटा दी। उसके बाद स्वराज्य पार्टी 1923 में ये चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इसमें जो है ये अध्यक्ष थे CR दास, और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अब दिसंबर 1922 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन वो बिहार के गया में हुआ, और यहाँ पर जैसे गुजरात के जो बारदौली में 1928 में किसान आंदोलन का नेतृत्व वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, और यहाँ की महिलाओं ने इन्हें उपाधि भी दी थी इस समय। और जो काकोरी कांड था वो अगस्त 1925 में हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ये प्रमुख काम था कि जो है काकोरी डकैती था, और इसकी जो स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना। सैंडर्स हत्याकांड की बात करें तो दिसंबर 1928 में लाहौर में, और जो लाला लाजपत राय थे इनकी इस समय लाठीचार्ज के द्वारा मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को ही जो है पंजाब या शेर कहा जाता है। अब साइमन कमीशन की बात करते हैं तो ये आया था 1927 में, इसको बनाया गया था, और भारत में 1928 में ये आया था। अब केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की बात करें तो ये अप्रैल 1929 की घटना है।
यहाँ पर जो है जतिन दास थे जो कि पहले शहीद हुए थे। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इन तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जो कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं को इस समय गोली मार ली थी। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1929 दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जो है प्रथम पूर्ण स्वराज्य दिवस जो कि 26 जनवरी 1929 ये मनाया गया। और जो रावी नदी थी वहाँ पर झंडे और इंकलाब जिंदाबाद ये नारे दिए गए। उसके बाद दांडी मार्च की बात करें तो ये हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में। और जो दांडी मार्च है इसे दांडी सत्याग्रह और सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। 12 मार्च को ये साबरमती में 18 समर्थकों के साथ इन्होंने शुरू किया और 5 फरवरी को दांडी जो है ये पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा इन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 40 के बीच में चला। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ। वॉइस राय लॉर्ड इरविन थे और गांधी जी इनके बीच में। और जो सांप्रदायिक पंचायत थी वो 16 अगस्त 1932 को हुई। अब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलनों की बात करते हैं तो लॉर्ड इरविन जो कि वायस राय थे और रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये, इन्होंने इसकी सिफारिश रखी। और 12 नवंबर 1930 को लंदन में जो है और 19 जून 1931 तक ये चले। यहाँ पर ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला। अब पूना समझौते के बारे में बात करते हैं तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में ये हुआ था लेकिन गांधी जी ने इसमें जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसमें हस्ताक्षर डॉक्टर अम्बेडकर तथा मदन मोहन मालवीय इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और ये जो है वंचित वर्गों के निर्वाचक मंडल से संबंधित था। इसमें सीटों की मांग की गई थी। इसके अलावा जो है क्रिप्स मिशन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में और भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। ये प्रमुख इसकी बातें थी। और ये PDF आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।